मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने वाराणसी में कई योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र वितरण हेतु आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि 1947 में एक देश जो भारत का विभाजन कर पाकिस्तान बना और एक देश जो अंग्रेजों से गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर खुद को स्वतंत्र किया था। भाइयों बहनों, दोनों देश एक साथ अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मनाए। एक तरफ पाकिस्तान था, एक तरफ हिंदुस्तान था। 1947 में दोनों देश एक भारत का विभाजन करके पाकिस्तान बना था और एक देश ब्रिटिशर से गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके अपने आप को स्वतंत्र किया था। एक भारत है 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है अपने 75वीं आजादी की वर्षगांठ के अवसर पर लड़खड़ाता हुआ भूखे नन्हों की तरह गली मोहल्लों में छप्पा मारी, 1 किलो गेहूं के लिए छप्पा मारी कर रहा है। ये पाकिस्तान की दुर्गति है। सोमवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और भूपेंद्र चौधरी आगरा पहुंचे, जहां दोनों नेताओं ने राज्यसभा सांसद हरद्वार दुबे को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि आगरा की राजनीति में सक्रिय रहने वाले बीजेपी से राज्यसभा सांसद हरद्वार दुबे की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, जिसके बाद स्वजन उन्हें दिल्ली लेकर गए, जहां सोमवार सुबह इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। सपा महासचिव शिवपाल यादव सोमवार को एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए औरैया पहुंचे, जहां सपा कार्यकर्ताओं के साथ आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। इसके साथ संगठन को और मजबूत करने को लेकर पुराने कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है, वो बौखलाए हुए हैं। शिवपाल ने कहा कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, क्योंकि भाजपा ने 9 सालों में देश और 6 सालों में प्रदेश में कुछ नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी को डर है, अब डर के ये कुछ कर रहे हैं, अब उनकी समझ में तो आ नहीं रहा है। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 9 सालों में इस देश और प्रदेश की जनता के लिए कुछ नहीं किया। प्रशासन ने जनता को बीच में झूठ बोला है, जनता को बहकाने का काम किया है। महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य सोमवार को 3 दिवसीय कार्यक्रम में वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने संस्कृत विश्वविद्यालय की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर कहा कि चुनाव के लिए हमारी तैयारी पूरी। 2024 में फिर एक बार भाजपा की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। 2024 अब ये मंदिर में आए हो तो राजनीतिक बात, तैयारी हमारी पूरी है और भाजपा फिर से अपनी सरकार बनाएगी और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी। सपा सांसद डिंपल यादव सोमवार को मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने उस परिवार से भी मुलाकात की जहां शादी के बाद एक साथ 5 लोगों की हत्या हुई। उसके बाद आरोपी ने खुद भी सुसाइड कर लिया था। इस दौरान सपा सांसद ने पीड़ित परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए मृतक की फोटो पर पुष्प अर्पित कर मृतक के परिजनों को सांत्वना दी। वहीं डिंपल यादव ने पीड़ित परिवार की हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिए। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने एक बार फिर मछुआ आरक्षण की मांग दोहराई, जिसके लिए संजय निषाद मछुआरा समाज को अनुसूचित जाति में जोड़कर उनके आरक्षण वाले सर्टिफिकेट बनाने की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि ओपी राजभर से उनकी विचारधारा मिलती है, वो अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम अपने लोगों की। देखिए 27 जून 1857 को 167 निषादों को फांसी की सजा दी गई थी और देश को आज़ाद कराने में मछुआरों की बहुत भूमिका रही है। और ये उजड़े परिवार हैं। अंथा समय एंगार कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार हमारी दशा SC ST से भी खराब है। हम विमुक्ति जनजाति का भी प्रमाण पत्र मिलता था, जिसको सपा ने बंद कर दिया था। आज अनुसूचित जाति की सूची में मझवार के नाम से हम है, तो लेदरमैन की सब उपजाति को मिलता है, वाशरमैन को मिलता है, तो फिशरमैन भी अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। हम 1961 में 70 लाख थे, हमें गिनते गिनते 7000 कर दिए। मैं धन्यवाद दूंगा
चाहूँगा कि आज के दिन में 27 जून को हम सती चौरा घाट पर हर साल मनाते हैं, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस था कि वहाँ इस बार आएंगे और संकल्प लेंगे कि 28 तारीख से पूरे प्रदेश में जनसंपर्क अभियान। नोएडा पुलिस मात्र 12 घंटे के अंदर किडनैप हुए 6 साल के बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। अपहरण करने वाला आरोपी बनूर सिंह नोएडा के पास गिरफ्तार किया गया। पीड़ित शख्स थाना फेज 2 पर सूचना दी थी कि करीब 6 साल का उनका बेटा घर के पास से खेलते हुए कहीं गुम हो गया, जिसके बाद पुलिस ने अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए सर्विलांस टीम की सहायता से उसे बोटेनिकल गार्डन के पास गिरफ्तार कर लिया। कानपुर में सर्राफा व्यापारी और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के 55 ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। इस कार्रवाई में इनकम टैक्स की टीम ने अब तक 8 करोड़ कैश और 70 किलो सोना जब्त किया। इसके साथ ही 1500 करोड़ के फर्जी बिल भी इनकम टैक्स के हाथ लगे। छापेमारी में कुछ ऐसे सबूत मिले जिनके मुताबिक व्यापारी आर्टिफिशियली घाटे और मुनाफे को मैनिपुलेट करके टैक्स चोरी कर रहे थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में कांवड़ यात्रा 2023 की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। सीएम धामी ने बताया कि वार्षिक कांवड़ यात्रा 4 जुलाई से शुरू होगी। कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियों की मैंने समीक्षा की। यहाँ पर सभी तैयारियां पूरी हो रही। देश भर के श्रद्धालु आते हैं, उनकी यात्रा सरल, शांतिपूर्ण और सुरक्षित हो, उसकी सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर सुनिश्चित की जा रही।